नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर है रेलवे का, जो भी एग्जाम हुआ है 2015 से लेके अभी तक जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, चाहे जेई का हो, एएलपी का हो, आरपीएफ का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, सभी का प्रीवियस ईयर। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसलिए मिक्स प्रश्न लेके आ रहे हैं कि आप लोग को पता है कि सभी का वैकेंसी आ चुका है। इसलिए अलग अलग तैयारी करने से अच्छा है कि एक बार सभी का तैयारी किया जाए सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सभी का प्रीवियस ईयर भी एक साथ लगाना है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज के दर पर 6 साल के लिए निवेशित 2,000 की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, ये तो आसान सा है, परसेंटेज के नियम से भी बना सकते हैं, या फिर साधारण ब्याज ही पूछा है तो ब्याज पूछ रहा है। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी कितना है, बोला 2,000 रुपया ब्याज पे लगाया है। टी की समय कितना, समय के लिए 6, पुनः रेट कितना है आर, मतलब 8.5 बटा 100 हो गया। इसका दशमलव उड़ाएंगे तो और आसान, मतलब ये हो जाएगा, नीचे में एक और जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, गुना करेंगे आंसर मिल जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 25 60 के जीरो, बाकी 12 12 84, 12 25 60 के जीरो, बाकी 6, 6 दूना 12, 12 96, 96 और 6 102, कितना आ गया 102। मतलब उसका जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा वो कितना रुपया प्राप्त होगा, साधारण ब्याज 1,020 रुपया। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1,020 रुपया। किस ऑप्शन में है 1,020 रुपया, ऑप्शन नंबर हमारा 1,020 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी 1,020। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, आसान से आसान और टफ से टफ क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, तो सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं। आप लोग देख रहे होंगे ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोग को डेली अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी करवाते हैं। ये भी अच्छा ही जब आया हुआ है तो ठीक है, ये भी हमारा एएलपी के एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर उठा के आप लोग देख सकते हैं। क्या एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है तो सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण मतलब कौन सा इस तीनों में, तो अनुपात में हम लोग देख के बता देंगे कि सबसे छोटा कोण हमारा कौन है, एक है, मतलब एक अनुपात में होगा आंसर। लेकिन पहले निकालेंगे तब तो एक अनुपात का मान होगा कितना। तो देखिए, एक त्रिभुज के तीनों कोना, जब त्रिभुज है मानिए ये हमारा अगर त्रिभुज है, ये मानिए त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोण मिला के ये कोण और ये कोण, त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होता है। कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। सेम उसी प्रकार से त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और ये तीनों कोण का अनुपात दिया है कितना, 1 2 और 3। अच्छा, अनुपात में तीनों त्रिभुज को जोड़ेंगे तो कोण को कितना हो जाएगा, तीनों कोण को, कोने का अनुपात दिया है ना, तो 2 1 3 3 6, तीनों अनुपात को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि 6 अनुपात बराबर 180। तो यहाँ से काटेंगे 6 3 18, एक अनुपात बराबर आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, तो एक अनुपात का मान 30 आ गया। क्वेश्चन में पूछा हमसे क्या था, सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण हमारा एक अनुपात में है, तो एक अनुपात का तो मान आ चुका है कितना, 30, तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पूछता सबसे बड़ा कोण, तो 3 अनुपात में है, एक अनुपात का मान 30, तो 3 अनुपात का मान 30 दिया 90 हो जाता। लेकिन पूछा सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा कौन ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका दो तरीका है। देखिए, इसमें क्या जोड़ेंगे, कितना है 1739, इसमें क्या जोड़ेंगे कि पूरा पूरी भाग हो जाए। जैसे कि आप मानिए कि पहला ऑप्शन में 11 जोड़ के देखें, अल्टरनेट का फिर तरीका लगाएंगे, जोड़ेंगे तो 40 से 40 10 50 से 1750 हो जाएगा। फिर अल्टरनेट का तरीका लगाएंगे कि कितना पूरा 6 और ये पूरा 7, घटाएंगे तो नहीं पूरेगा, नहीं मतलब जीरो नहीं आया, या फिर 11 का मल्टीपल नहीं आया, नहीं आया तो गलत हो गया। अगला क्वेश्चन वाले 2 लेंगे, जोड़ के देखेंगे तो 1739 है, जब अगर हमें 2 जोड़ेंगे 41 हो जाएगा, हो गया 1741। यहाँ पे पूरेगा क्या, तो जोड़ेंगे 4 1 5 7 1 8, ये भी नहीं पूरेगा, अंतर भी इसका, ये भी नहीं पूरा, ये भी हमारा गलत होगा। दूसरा ऑप्शन लेके देखेंगे, एक जब एक यहाँ जोड़ के देखेंगे कितना 1740, यहाँ भी अगर माने करते हैं तो 4, यहाँ पे 7, इससे भी नहीं पूरा। अंतर हमारा 0 या 11 का मल्टीपल पूरना चाहिए। ये जोड़ के देखते हैं 10 जोड़ेंगे 1749 होगा। आप लोग को हम दूसरा तरीका बताएंगे, पहले ये समझ लीजिएगा। 49 जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पे घटाए 9 7 16, बड़का हम छोटा घटाएंगे 16, 16 में 5 गया 11,
तो 0 आए चाहे 11 का मल्टीपल कुछ भी आए, अगर ये आ गया ना मतलब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इस संख्या में छोटा से छोटा अगर 10 जोड़ेंगे इसमें पूरा पूरी भाग लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, इतना को 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। क्या है, 68, 75, 68, 75 और 37 को जब बोल रहा है इसमें भाग करेंगे 35 से, तो 35 से तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर, शेषफल क्या होगा। तो देखिए रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आसान आसान से भाग दे दीजिए, तो 35 दूना 70 लग जाएगा ना भाग। तो बोलिएगा कि 35 से भाग करेंगे एकरा में तो 70 लगता है, 70 लग जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे शेषफल बच जाएगा कितना, 33। तो क्या 33 लिखेंगे, नहीं, उतना बड़ा क्यों लिखना, माइनस में भी तो शेषफल बचता है, वो कैसे, देखिए 68 है, 68 जब अगर हम 35 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 दूना 70, कितना आ जाएगा 70। तो ये भी तो शेषफल, ये इसमें माइनस में बच रहा है, बस माइनस में 2 शेषफल बच रहा है, यहाँ भी भाग करेंगे तो -2। तो जो भी छोटा मान होगा ना उसको लेंगे, चाहे माइनस वाला हो प्लस वाला हो। ठीक है, आगे चलते हैं। जब एकरा में भाग करेंगे कितना होगा, यहाँ पे 5 शेषफल बचेगा। ठीक है, जब एकरा में भाग करेंगे शेषफल 2 बचेगा। ठीक है, 35 का 35 शेषफल 2। अब इस सभी को गुना कर लेते हैं, जब इस सभी को गुना करेंगे कितना होगा, 5 दूना 10 दूना 20। अब जो हमारा रिमाइंडर आ गया देखिए -20/35, रिमाइंडर माइनस में नहीं बचता है। तो आप लोग बोलिए अभी जो आप बताएं कि यहाँ पे जैसे 68 था, मानिए 68 था, इसमें भाग दे दिए 35 से, तो हम बोले कि 2 बार में लगा दिए तो 70 लग गया, माइनस तो -2 शेषफल बच गया। ठीक है, अगर मानिए नहीं लगाते तो अब मानिए एक के बार में 35 लगाते तो क्या बचता, 33 बचता ना 33 शेषफल, अभी भी 33 ही है। कैसे, जो भी शेषफल बचा है ना उसको इसमें घटा दीजिए, देखिए 33 नहीं आ जाएगा। मतलब अगर मानिए एक्चुअल में प्लस वाला शेषफल निकालना है तो घटा देते हैं, किसमें घटाते हैं, तो प्लस वाला शेषफल के लिए जो हम मान यहाँ पे है, जैसे 35 है तो 35 में हम माइनस कर देंगे, 35 में जब माइनस कितना है 35 है तो 35 में क्या करेंगे, -20 को घटा देंगे, क्योंकि माइनस में बच गया है शेषफल। शेषफल तो प्लस वाला हम लोग लेते हैं, जब घटा देंगे तो आ जाएगा +15, कितना आ जाएगा +15। मतलब शेषफल इस पूरे में भाग करेंगे तो +15 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से शेषफल निकाल सकते हैं, इस प्रकार से भी आसान तरीके से, बहुत छोटा छोटा मान लेके, ये नहीं करना है कि अभी सबको गुना करेंगे भाग करेंगे 35 से तब शेषफल निकलेगा, नहीं, वो सब हमारा फालतू तरीका है। ठीक है, तो ये तरीका लाजवाब है, इसे एग्जाम में आप लोग को बनाना है। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अपने चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, अगर नहीं देखते हैं तो जरूर देखें, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, चलिए हम लोग कर लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसको हम लोग साइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा अपना क्या है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है। वह संख्या ज्ञात करना है जिसका 6 गुना, इसका 6 गुना 60 से क्या है, 60 से 6 कम है, मतलब ये क्या है 60 से 6 कम है। बात समझ में, तो हम 60 में 6 करेंगे तब इसके बराबर होगा, क्योंकि ये जो है 60 से 6 कम है, हो गया वही संख्या। तो 6x बराबर 54 दिया हुआ है, इसका मतलब वो संख्या कितना होगा, 6 नंबर 54, मतलब वो संख्या हमारा कितना है, 9 है, यहाँ से काट के निकाल लिए, तो वही संख्या हमारा कितना है, 9 है। तो यही बोला था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो हमारा क्या है, 9 है, जो कि 6 गुना से 60 कम है। इसका जब 6 गुना करेंगे 54 होगा, देखिए 54 क्या है, 60 से 6 कम नहीं है, बिल्कुल है, चेक भी कर लिए हम लोग। हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन जो है ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से पूर्णतः विभाजित होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35 25 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगा। ऐसा कौन सा संख्या है जिससे कि इस सभी में भाग लगेगा, सभी में, मतलब इस सभी का एचसीएफ निकाल देंगे। क्या एचसीएफ क्या निकालना, भाग देके चेक करेंगे तो 35 से लगेगा सब में, 35 से 35 में तो लगेगा और किसी में नहीं लगेगा, यहीं पे गलत हो जाएगा। 20 से सभी में लगेगा नहीं, 20 से मानिए और सभी में लगेगा, ये दोनों में 20 से हमारा लगेगा ही नहीं, ये हमारा यहीं पे गलत हो गया। 5 से सब में लगेगा, बिल्कुल 5 से सब, 15 से 15 देखिए 25 में नहीं लग रहा है, तो ये भी गलत, तो सभी में हमारा 5 से ही लग रहा है। ऐसे आप लोग निकालिएगा, इसका एचसीएफ तो निकलेगा 5 ही, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5, इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुना 7, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 8, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 गुना 6। क्यों 8 का है लिखे, 2 को फॉर्म में का है लिखे, एचसीएफ निकालना, एचसीएफ में एक चीज समय मिल रहा था 5,
तो जो सभी में मिलता है वही हमारा क्या होता है, HCF, वही हमारा HCF होता है। सब में 5 मिला, 5 इसका HCF होगा। देखिए ऐसे भी तो बेसिक बनाइए, चाहे ऑप्शन से बनाइए, सेम ही तरीका है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।